कौन है वहाँ? डरो मत, मैं मदद करने के लिए आया हूँ। मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पंख भारी हो गए। हिम्मत रखो, मेरी पीठ पकड़ो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। अमरू ने नन्हे पक्षी को संभाला और मुश्किल से वनराज पेड़ तक पहुंचाया। पेड़ के भीतर सबकी आंखों में आश्चर्य और सम्मान था। बरखा ने अमरू को देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी थी। घने पहाड़ों और झीलों के बीच फैला हुआ चंद्रवन जंगल बहुत प्रसिद्ध था। इस जंगल में सैकड़ों पक्षी रहते थे और सब एक दूसरे को परिवार की तरह जानते थे। इसी जंगल में रहता था एक मेहनती पक्षी अमरू। अमरू जंगल के पक्षियों के लिए घोंसले बनाने का काम करता था। अमरू का दिल बहुत बड़ा था। वह कई बार बिना कोई मेहनताना लिए दूसरों के टूटे फूटे घोंसले ठीक कर देता था। उसकी पत्नी बरखा थी, समझदार और धैर्यवान। उनके 2 बच्चे थे, चीकू और मीकू। अमरू, कल ही मेरी सुनैना मौसी से बात हुई थी। मौसम जानने वाले पक्षियों का कहना है कि इस बार बहुत भयानक बारिश आने वाली है। दूसरों के घर बनाते बनाते कहीं अपने घोंसले की मरम्मत भूल मत जाना। अरे बरखा, तुम भी हर बात की चिंता करती हो। मैं कल पक्का अपने घोंसले को ठीक कर लूंगा, लेकिन आज शाम मुझे ऊंचे पत्थर वाले जंगल जाना पड़ेगा। शायद आज रात न आ पाऊं, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहकर अमरू काम के लिए पहाड़ी जंगल की ओर उड़ गया। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घोंसला हिलने लगा। बच्चे डर से सिमट गए, चीकू डरते हुए। माँ, ये कैसी आवाज है और आसमान में ये चमक क्या है? डरो मत बेटा, ये बिजली है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मैं आपके साथ ही सोऊंगा। हाँ बेटा, तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। वैसे भी आज अमरू घर पर नहीं है। मुझे डर लग रहा है, कहीं हमारा कमजोर घोंसला टूट न जाए। बरखा मन ही मन घबराई हुई थी कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुनैना मौसी, बरखा दरवाजा खोलो। मौसी, इतनी बारिश में सब ठीक तो है? सुनैना रोते हुए। कुछ भी ठीक नहीं है बेटी, मेरा घोंसला पानी में बह गया। इतनी तेज बारिश है कि मेरा घर पूरी तरह ढह गया। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। जरूर मौसी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। आप यहीं रुकिए। दोनों बात कर ही रही थीं कि अचानक बरखा के घोंसले की आधी छत गिर पड़ी। बारिश का पानी अंदर भरने लगा। जिस बात का डर था वही हो गया। सुनैना मौसी, चीकू को लेकर बाहर निकलो, मैं मीकू को लेकर आती। चारों घोंसले से निकलकर एक पेड़ की टहनी पर बैठ गए। बारिश लगातार गिर रही थी और सब भीग रहे थे। मौसी, बच्चों को ज्यादा देर बारिश में रखना ठीक नहीं। आप इनके पास रुकिए, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। सुनैना मौसी, हाँ बेटी, जल्दी लौटना। बरखा सबसे पहले धीरू और उसकी पत्नी गौरा के घर पहुंची। धीरू भैया, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में हैं। गौरा अंदर से। दरवाजा खोलने की कोशिश भी मत करना, ये कोई महल नहीं है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। लेकिन अमरू ने हमारी कई बार मदद की है गौरा। मदद बड़ी हो गई, मुफ्त में घर बना दिया तो क्या। चलो सो जाओ अब। बरखा मायूस होकर अगले घोंसले की ओर गई चेतन के पास। चेतन, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। चेतन खिड़की से। माफ करना बरखा, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ज्यादा लोगों का भार नहीं सह पाएगा। खिड़की बंद हो गई। बरखा की आंखों में आंसू आ गए। वह सुनैना मौसी के पास लौट आई। मौसी, सब मतलबी हैं। अमरू ने सबकी मदद की, पर आज कोई साथ नहीं दे। रात और गहरी हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे ठंड और भूख से परेशान थे। मीकू, माँ, बहुत ठंड लग रही है, मुझे भूख भी लगी है। बेटा, खाना भी बारिश में खराब हो गया। सुनैना मौसी, चलो मेरे साथ, मैं एक जगह जानती हूँ। सुनैना मौसी बरखा और बच्चों को लेकर एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुंची। सुनैना मौसी, हे वनराज वृक्ष, हमें शरण दो। पेड़ अंदर आ जाओ अमरू, और तुमने मुझे कई बार कटने से बचाया है, आज मेरी बारी है। पेड़ के भीतर गर्माहट थी, फल थे और सुरक्षा भी पूरी रात यहीं कट गई। सुनैना मौसी, सुबह अब मैं अमरू को देखने जाती हूँ, तुम बच्चों का ध्यान रखना। सुबह बरखा बच्चों के साथ अमरू को ढूंढने निकली। अमरू पहाड़ी जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर बैठा मिला। अमरू, मैं तो बहुत घबरा गई थी। बारिश अचानक बहुत तेज हो गई थी, मैं फंस गया था। बरखा ने उसे पूरी रात की कहानी सुनाई। चारों वापस जंगल लौटे और फिर उसी पेड़ में रहने लगे। रात को फिर बारिश शुरू हुई।
अचानक जंगल में चीख पुकार मच गई। गौरा बचाओ, मैं डूब रही हूँ। बरखा बिना सोचे पानी में कूद पड़ी। उसने गौरा को बचाया, फिर चेतन को, फिर धीरू को। पूरे जंगल के पक्षी पेड़ के भीतर सुरक्षित पहुंच गए। धीरू शर्मिंदा। बरखा बहन, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, हमें माफ कर दो। चेतन, हम बहुत गलत थे। गलती का एहसास सबसे बड़ा पश्चाताप है। मैंने आप सबको माफ किया, लेकिन याद रखना, हम सब एक दूसरे के सहारे हैं। उस दिन चंद्रवन जंगल ने सीखा, मुसीबत में पीठ दिखाने वाले खुद सबसे पहले डूबते हैं, और जो दूसरों के लिए खड़ा रहता है, प्रकृति भी उसी के लिए खड़ी होती है। उस रात चंद्रवन जंगल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। तेज हवाएं पेड़ों को झुका रही थीं और झील का पानी धीरे धीरे किनारों को पार करने लगा था। वनराज पेड़ के विशाल खोखले तने में अमरू, बरखा, चीकू, मीकू और कई दूसरे पक्षी एक दूसरे से सटकर बैठे थे। बाहर अंधेरा था, लेकिन पेड़ के भीतर अजीब सी गर्माहट थी। हर कोई सुरक्षित तो था, पर किसी के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे ये सिर्फ शुरुआत है। बरखा, आज अगर ये पेड़ ना होता तो मैं सोच भी नहीं सकता हम सबका क्या होता। सच कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अमरू, बारिश अभी रुकी नहीं है और झील का पानी लगातार बढ़ रहा है। सुनैना मौसी, बच्चों को और पास बैठा लो, ठंड बढ़ती जा रही है। माँ, क्या हमारा घर फिर कभी बन पाएगा? जरूर बनेगा बेटा, जब तक हम साथ हैं सब बन जाएगा। बाहर अचानक तेज गरज के साथ बिजली चमकी। उसकी रोशनी में अमरू ने देखा कई छोटे पक्षी अब भी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। उनके पास न घर था न कोई ठिकाना। अमरू का दिल उन्हें देखकर कांप उठा। उसने बरखा की ओर देखा, जैसे बिना शब्दों के कुछ पूछ रहा हो। बरखा, वो देखो, अभी भी कई पक्षी बाहर हैं। गहरी सांस लेकर मुझे पता है, पर अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकता है। अगर मैं नहीं गया तो उनकी जान चली जाएगी। अमरू, हर बार मदद करने वाला सबसे पहले खतरे में पड़ता है। अगर आज डर गया तो फिर कल खुद को कैसे देखूंगा। अमरू धीरे धीरे पेड़ के बाहर निकला। तेज बारिश उसके पंखों को भिगो रही थी, लेकिन उसके इरादे और मजबूत हो चुके थे। वह एक एक आवाज पर ध्यान देने लगा। कहाँ से मदद की पुकार आ रही है। तभी उसे झील की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम सब मुझे डांटने के लिए यहाँ नहीं होते। पापा, आप बहुत बहादुर हो। मैं भी बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। तभी अचानक तेज आवाज आई, छपाक। झील का पानी अब जंगल में तेजी से घुसने लगा था। पेड़ की जड़ें पानी में डूबने लगीं। वनराज पेड़ पहली बार थोड़ा डगमगाया। भगवान, पानी यहाँ तक पहुँच गया। वनराज पेड़, क्या हम सुरक्षित रहेंगे? डरो मत, मेरी जड़ें गहरी हैं, लेकिन यह रात बहुत लंबी होने वाली है। तो हमें तैयार रहना होगा, सभी को एक दूसरे के पास रखना होगा। उस पल चंद्रवन जंगल एक इम्तिहान से गुजर रहा था। कुछ पक्षी अपने स्वार्थ के कारण अब पछता रहे थे। कुछ पहली बार समझ रहे थे कि अकेले बच पाना नामुमकिन है। और बीच में खड़ा था अमरू, थका हुआ, भीगा हुआ, लेकिन अडिग। रात अभी बाकी थी और परीक्षा भी।